नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। गैंग्स ऑफ चीटर यानी कि केजरीवाल गैंग के दो मेंबर को तो अब बड़ा सबक मिलने वाला है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के बंगले की जांच हो रही है और अरविंद केजरीवाल का बंगला भी एक कैटेगरी आगे का मिल गया है। इसके कारण उसे अब बंगला खाली करना पड़ेगा। तो दूसरा, पहले से चल रहे राघव चड्ढा के बंगले के विवाद में भी अब एक नया मोड़ आ गया है, यानी राघव चड्ढा को भी जल्द ही बंगला खाली करना पड़ेगा, उसे दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी उसमें अब पटियाला कोर्ट ने जो 10 जुलाई को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है, फिर से उसमें एक बड़ी खबर यही आई है कि राज्यसभा ने कह दिया है कि किसी भी स्तर पर हम पटियाला कोर्ट के स्टे का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि अपने बेहतर लॉयर को उसके पास भेजेंगे, क्योंकि इसने गलत किया है। 1 साल तक जिस बंगले के लिए अरविंद केजरीवाल का ये चहेता लगातार नए नए दस्तावेज पेश करता रहा, वो बुरी तरह से फर्जी है। और पिछले मार्च में ही इसके खिलाफ जो सबूत मिले थे कि टाइप 8 बंगला जो पंडारा रोड पर राघव चड्ढा को मिला हुआ है वो गलत तरीके से मिला हुआ है, और इसलिए मार्च में उसके बंगले को कैंसिल कर दिया गया था और उसे शिफ्ट करने के लिए कहा था कि आपके बंगले का अलॉटमेंट बाद में होगा। तो सबसे पहले बात राघव चड्ढे के बंगले की करते हैं कि किस तरीके से उसने फर्जीवाड़ा तरीके से यह बंगला हथियाया और उसके लिए रिक्वेस्ट किया, और उस रिक्वेस्ट में इसने कुछ फर्जी दस्तावेज दिए, नियम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़, उनके पास जो रिक्वेस्ट भेजा था उसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति राज्यसभा में पहली बार सांसद बना है और अगर वो पूर्व एमएलए रहा है तो उसके बंगले का कैटेगरी टाइप 8 तक हो सकता है। लेकिन राघव चड्ढा ये भूल गया कि उसमें कुछ क्लॉजेज और है, क्योंकि टाइप 8 बंगले के लिए जो कैटेगरी निर्धारित की गई है उसमें यानी लोकसभा के स्पीकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, या फिर अगर कोई पहली बार राज्यसभा का सांसद बना है और उससे पहले वो विधायक रहा है लेकिन 5 साल का टर्म पूरा किया है, तो उसे टाइप 7 या उससे ऊपर का बंगला दिया जाएगा। लेकिन राघव चड्ढा ने यह बात छुपाई कि वो जो विधानसभा का सदस्य बना था यानी विधायक बना था राजेंद्र नगर से, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था और 5 साल से पहले ही उसने रिजिग्नेशन दिया था, इस्तीफा दिया था, और फिर मार्च 2022 में उसे राज्यसभा भेजा गया पंजाब से। और उसके बाद राजेंद्र नगर में उपचुनाव हुआ, जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपने दूसरे सबसे चहेते नेता, जिसे एमसीडी की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी दुर्गेश पाठक को वहां से चुनाव लड़ने के लिए भेजा, जहां उपचुनाव हुआ है। यानी कि राघव चड्ढा विधायक तो रहा लेकिन केवल 2 साल के लिए विधायक रहा, और 2 साल के लिए अगर विधायक रहता है उसके बाद सांसद बनता है तो उस विधानसभा के सदस्यता को पूर्णकालिक नहीं माना जाता और उसके आधार पर आपको टाइप 7 या उससे ऊपर का बंगला नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जो टाइप 6 कैटेगरी का बंगला राघव चड्ढा को दिया गया था, वो बंगला इसने लेने से उस समय इनकार किया और रिक्वेस्ट भेजा था उपराष्ट्रपति धनखड़ के पास, और जिसमें वो तथ्य छुपाए थे कि वो जो विधायक रहा है वो पूर्ण काल नहीं रहा, यानी 5 साल तक नहीं रहा। इसलिए जब राज्यसभा ने उस पूरे दस्तावेज को चेक किया तो उसके बाद राज्यसभा के हाउस पैनल को यह पता चला कि राघव चड्ढा जो पंडारा रोड पर AB 05 बंगले में रह रहा है वो तो टाइप 8 कैटेगरी का बंगला है, और वो केवल पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को या फिर राज्यसभा में जो एक बार से ज्यादा रहा हो और उसके साथ पहले वो विधायक रहा हो, वैसे कैटेगरी वाले को दिया जा सकता है। और इसलिए 3 मार्च को उसके बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया, लेकिन राघव चड्ढा इसे लेकर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने हालांकि कुछ समय की राहत दी और 10 जुलाई को सुनवाई के लिए बुलाया है, अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच
उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया है और इसी को लेकर राघव चड्ढा चारों तरफ चिल्ला रहा है कि जो हम लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाया उसी का नतीजा है कि आज हमें बंगला खाली करने की नोटिस मिली है और हमें से बंगला खाली करवाया जा रहा है। हमने 5 से 7 लाख रुपया उसमें खर्च किया है रिनोवेशन में, और इसलिए ये जो पैसे हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए खर्च किए थे और पूरा परिवार वहां रह रहा है, यानी कि फैमिली विक्टिम कार्ड वहां भी खेलने की कोशिश की गई कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बुजुर्ग हैं और अब हमारा 5 साल का कार्यकाल जो बचा हुआ है, यानी 6 साल में 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अगले 5 साल के कार्यकाल में हम इसी बंगले में रहने की अनुमति लेना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो अगले सुनवाई की तारीख तय की थी उसमें एक संकेत और दिया था, और उसमें सुनवाई के दौरान जो पिछली बार स्टे लगा उसमें कहा गया था कि जब आप 6 साल के लिए राज्यसभा सांसद चुने गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं बनता है कि आपने अगर कोई गलत किया है, आपको बंगला अलाउट ज्यादा बड़ा कैटेगरी का किया गया है, तो आप बचे हुए 5 साल तक उसी में रहने का लाइसेंस ले चुके हैं। अगर बीच में भी कभी फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है तो वैसे समय में आपको खाली करना चाहिए। यह बात तो कही थी लेकिन तत्काल राहत दी गई थी। लेकिन अब हाउस पैनल ने यह सोचा है कि पटियाला कोर्ट में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव लॉयर भेजेगा और यह बताएगा कि कैसे हाउस पैनल को जो दस्तावेज दिए गए थे उस दस्तावेज में कुछ तथ्यों को छुपाया गया था, इसलिए राघव चड्ढा का बंगला भी खाली किया जाएगा। और इसी तरीके का जो मामला चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल के लिए चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का बंगला भी उसी टाइप के 8 कैटेगरी का है और ये जो अमेंडमेंट हाउसिंग सीएम हाउसिंग अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि यूनियन टेरिटरी का जो सीएम होगा, यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी या अब अगला कोई सीएम जम्मू कश्मीर का होगा, तो यूनियन टेरिटरी के सीएम को वही बंगला के कैटेगरी अलाउ नहीं किया जा सकता जो कि एक पूर्ण राज्य के सीएम को किया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने टाइप 8 बंगला अपने नाम करवाया और वो टाइप 8 बंगला का अधिकारी नहीं है। इसी बात को लेकर अब नोटिस जारी हुई है कि आपका जो बंगला है टाइप 8 कैटेगरी का है। ऐसे दूसरे तरह के मामले, यानी कि जो शीश महल कांड है उसकी जांच अलग तरीके से हो रही है और उसमें घोटाले के लिए जो चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इन लोगों को नोटिस जो पीडब्ल्यूडी को भेजा गया है बिजनेस डिपार्टमेंट का, उसका जांच अलग हो रहा है। लेकिन जो कैटेगरी का उल्लंघन किया गया, यानी टाइप 8 कैटेगरी जो अरविंद केजरीवाल अपने बंगले को रखे हुए हैं, उस पर जल्द से कार्रवाई होगी, उसका मामला अलग चल रहा है। और उसमें जो बात कही गई है वो शीला दीक्षित से जोड़कर कही गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि शीला दीक्षित जो थी वो भी टाइप 8 कैटेगरी का बंगला ले रखी थी। लेकिन उसमें एक और बात सामने आई है कि शीला दीक्षित को जो टाइप 8 कैटेगरी का बंगला मिला था वो एक्सचेंज में था, वो डायरेक्ट नहीं मिला था। उन्होंने किसी और से मोतीलाल वोरा रोड पर उसने एक्सचेंज किया था और इसलिए उस एक्सचेंज को आप इसका अधिकारी नहीं बना सकते और इसलिए जो नियम कानून है उस नियम कानून का पालन किया जाएगा और जो आपने 1300 स्क्वायर मीटर को बढ़ाकर 1900 स्क्वायर मीटर किए हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा दोनों ने बंगले में हेराफेरी की और दोनों ने अपने कैटेगरी से ज्यादा बड़ा बंगला अपने लिए अलाउट करवाया और उसमें दस्तावेजों में हेरफेर की गई, यानी कि कुछ तथ्यों को छुपाया गया, अमेंडमेंट की बात नहीं की गई, कानून की बात नहीं की गई और जो हाउसिंग पैनल है वो हाउस पैनल को वो बातें नहीं बताई गई जो कि इनके खिलाफ जा सकती थी। यानी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, छुपाने का भी एक बड़ा आरोप लग रहा है जिसे 420 कहा जाता है। 420 के केस भी राघव चड्ढा के ऊपर चलेगा और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी चलेगा। यानी दोनों गुरु चेले जो हैं वो बंगला घोटाला में अब ऐसे फंस गए हैं कि दोनों को अपने अपने बंगले से बाहर निकलना पड़ेगा और राघव चड्ढा जो कि अभी
चारों तरफ घूम घूम कर यह बात फैला रहा है कि उसे सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिस्पर्धी बताया जा रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें तो साफ है कि इसी डर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के आईएएस अधिकारियों को हड़काना शुरू कर दिया है। और पिछले दिनों जो 4 आईएएस अधिकारियों को नोटिस भेजी गई थी और वो नोटिस विधानसभा के स्तर पर जो दिया गया था वो इसी के लिए था कि इन लोगों के साथ जो बैठके हो ये दबाव में रहें और विजिलेंस डिपार्टमेंट इस पर आगे सुनवाई न करे, क्योंकि राजशेखर को तो एक और हर्जन एक्ट में फंसाने की कोशिश की गई थी जो विजिलेंस के स्पेशल डायरेक्टर हैं। और ऐसे में यह माना जाता है कि जो विजिलेंस स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर हैं उनको जो हर्जन एक्ट लगाने की कोशिश की गई कि आपने अपने डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के साथ बदतमीजी की जो कि एससी कैटेगरी से थे, और उसके लिए समन विधानसभा से जो भिजवाया गया उस पर अभी आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो राजशेखर हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यह मामला विधानसभा का नहीं है, यह मामला विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसलिए हम उस नोटिस का जवाब भी नहीं देंगे। दूसरी तरफ नरेश कुमार को भी नोटिस भेजी गई और उसमें एक मामला बनाया गया लैंड के ट्रांसफर का, लेकिन उसमें भी उन्होंने कह दिया है जो चीफ सेक्रेटरी है नरेश कुमार कि ये जो लैंड है ये केंद्र सरकार का विषय है और उसमें दिल्ली सरकार या दिल्ली विधानसभा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आपके नोटिस का कोई मायने नहीं रहता है। यानी कि स्थितियां अलग तरीके से चल रही है। आईएएस अधिकारियों ने अब यह मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं, उसका जवाब देना होगा। और इसलिए अब सारे पुराने इन लोगों के पापों को बाहर निकाला जा रहा है और केजरीवाल और चड्ढा दोनों के बंगले पर ताला लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।